श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि नमन। स्वनिवास में विराजमान महामहिमावान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के श्री चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुद मंगलमय वंदनीय महात्मागण, समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला देवियों, हम लोग माननीय उद्घोषक महोत्सव से सुन चुके हैं कर्म का। आज चर्चा कर्म की हो रही है। यह भी जो है सत्संग कर्म में हो रहा है। कमलानंद बाबा, हमारे पूज्य कमलानंद बाबा, वो शरीर से कितने बूढ़े हो चुके हैं और अपने गरुड़ पुराण में है जिंदे में भी श्राद्ध कर सकते हैं, जीवते में श्राद्ध वो कर्म है, श्राद्ध कर्म है ना। वो ज्ञानमय यज्ञ सत्संग यज्ञ कौन अखिल भारतीय संत मत सत्संग का विशेषाधिवेशन यह आपके नगर में आया है। यह ज्ञान का चूंकि अंत होता नहीं है, नष्ट होता नहीं है, इसलिए इसका फल हो रही जाता है, खत्म नहीं होता है। इतना बड़ा यज्ञ यहाँ ला करके हम लोगों को विश्वकर्म में सम्मिलित किए हुए हैं। यह उनकी महान दया कृपा जो कहिए, उनका यह कर्म बहुत उत्तम कर्म है। अभी हम लोग सुन रहे थे अयोध्या कांड से, गुह निषाद है और लक्ष्मण भैया हैं। वो लक्ष्मण भैया पर दोनों पहरा कर रहे हैं। भगवान श्री राम, सीता मैया पत्तों के बिछौने पर सोई हुई पेड़ के नीचे, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। शर्त है, उस शर्त के मुताबिक राजा है गुह निषादों का, उसके यहाँ नहीं गए। पेड़ के नीचे पत्तों की बिछौने पर सोती है सीता मैया। देखिए, दशरथ धन लखी धनद लजाही, कितना टकार पैसा संपत्ति थी दशरथ जी महाराज को कि कुबेरो लजाता था। कितनी संपत्ति तो हमको भी नहीं है। ऐसे घर की है पतोहू सीता मैया, दूध के समान सफेद फेन पर इत्र से पटी हुई बिछावन पर सोने वाली, पलंग पीठ तज गोद ही डोला, सियन दीन पग अबनी कठोरा, कभी कठोर धरती पर नहीं चली है। ससुराल में 3-3 सास माए है, नहिरा में भी माँ है, गोद में नहीं तो सखियों के साथ पलंग वो झुलवा झुलती है। वो सीता मैया को कष्ट में देखकर कहना स्वाभाविक है कि कई कई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पल किन्ह, जो सिय रघुनंदन ही सुख अवसर दुख दिन। ये कई नरेश की बेटी कई बदमाश, इसने जो सुख का समय था शादी ब्याह करके आए थे, सुख नहीं भोगने दिया, जंगले भेज दिया। वो अपने मन की बात कहे निषाद राज, लेकिन वेदांत का कथन वो कह रहे हैं लखन भैया, अरे भाई अपना अपना कर्म है कि अपना अपना कर्म का फल भगवान रामो भोग रहे हैं। रामो सीतो मैया अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। वो जैसा किए हैं, सुग्गी को पकड़ के पिंजरे में रखी थी, उसको भी जब जाना पड़ेगा लंका में ना, सोना के पिंजरे में रखी थी, सोना के नगर में। अब भगवान राम ने नारद बाबा को ब्याह नहीं करने दिया था, तो वो भी शराब दिए हैं, उसको भोगेंगे कि ये अपने अपने कर्मों का फल क्या है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। खेत है ना हम लोगों के पास में, अपने मन है कि क्या लगाइएगा, मकई की मरवा, धान के गेहूं, कोई नहीं रोकेगा। इसी तरह से शरीर खेत है, मनुष्य का शरीर मिला है, कर्म जोनी है, जो जो मन हो सो करते जाइए। भोगने के लिए तो ढेरी जोनी है। ये
किसी ने कहा हम कर्म नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नहीं हो सकता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी कर्म होता है, कर्म से भी होता है, वचन से भी होता है, इसलिए आप बिना कर्म किए नहीं रह सकते हैं। पता हिसाब कौन रखता है? तो गरुड़ पुराण में आया है, जमराज के यहाँ चित्रगुप्त जी हैं, दो दो तो फरिश्ता सबके पीठ पर बहाल कर दिए हैं हिसाब किताब रखने के लिए, गरुड़ पुराण में है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि उस जमाने के लोग कम थे विज्ञान में, आजकल सस्ते में मिलता है सीसीटीवी कैमरा, वही सबके यहाँ लगा दिया है, चिप्स लगा दिया है, अलग से कैमरा नहीं। चित्त, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, यह चित्त का धर्म है। जैसे आप लोग मोबाइल में लगाते हैं 8 GB का चिप्स है, जितना संत मत का किताब है सब अटिए जाता है 8 GB में। आजकल तो 128 GB 256 GB का चिप्स आ गया है, समझिए कितना अटेगा। भगवान का बनाया हुआ चिप्स, ये चित्त जन्म जन्म का, सैकड़ों जन्मों का उसमें अटा हुआ है, और वह खोल करके सामने में रखता है, अब फल भोगना पड़ता है। समझा भाव में विशेष व्याख्या नहीं, सिर्फ इतना ही कि वो आपका कर्म आपके भीतर में संचित है। क्या तरह का कर्म है? देखिए 3 भागों में कर्म को बांटा गया है। एक तो है क्रियमान कर्म, खेत है आपके पास, जो खेती लगा लीजिए। मनुष्य का शरीर मिला है ना, जो करना है सो कीजिए। आप कैसा कर्म करेंगे? जैसी बुद्धि होगी। कैसी बुद्धि होगी? जैसा संग होगा, जैसा ज्ञान होगा। यानी कि सत्संग करेंगे, शुभ ज्ञान सीखेंगे, बुद्धि अच्छी होगी, शुभ कर्म करेंगे तो आपका क्रियमान कर्म अच्छा होगा। और एक होता है जो खेती क्या लगाए, उपजेगा तब कुछ तो बेचेंगे, कुछ बैंक बैलेंस करेंगे, कुछ कोठी में रखेंगे, कुछ चावल धान छीट छाट करके रोटी बनाने के लिए रखेंगे, और रोटी में थरिया में वो जो बना करके खाने के लिए बैठते हैं। तो ये जो है ये संचित कर्म जो जमा करते हैं, रखते हैं बैंक में, ठेक बाजार में, संचित है। जन्म जन्म का कर्म किया वो संचित है उसी चित्त रूपी चिप्स में। और प्रारब्ध जो भोग कहते हैं, थरिया में परसा हुआ है, खा रहे हैं, इस जन्म में भोगने के लिए है। भोग तो भोगना ही पड़ेगा। संचित को कैसे खत्म कीजिएगा? अक्रियमान को सुधारने के लिए तो सत्संग करवे करते हैं। संचित को खत्म करने के लिए वही क्या, चित्त की सफाई कीजिए। चिप्स में जो है उसको डिलीट कर दीजिए, इरेज फॉर्मेट कर दीजिए, साफे खत्म हो जाएगा। कहाँ होगा उसका? सुना आपने, यदि शैल समंग पापंग वो सुष्मनायां जदा जोगी क्षणैकमपि तिष्ठति, सुष्मनायां जदा जोगी क्षणार्धमपि तिष्ठति, सुष्मनायां जदा जोगी सुलवनो लवनामवत्, सुष्मनायां जदा जोगी लीयते नीरक्षीरवत्, सौतरति सर्व पापानां तस्य जन्म शतार्जितम। 100 जन्मों के पाप से पार उतर जाता है। इरा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, इरा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्व पापैः प्रमुच्यते। यह कहा, यह स्थितो योगी को ध्यानं कुर्यान् निरंतरं, तब तो वो यह है कि स्वतरती सर्व पापानां तस्य जन्म शतार्जितम। वह जो साधना है अपने अंदर में, भीतर में घुसने का, वो वहाँ जाएंगे तो चित्त का मैल दूर हो जाएगा, कर्मफल नष्ट हो जाएगा। ये तो सीधी सी बात हो गई। और जो आप सुन रहे थे, ऐसा कर्म करेंगे कि चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। वो जो कहा ईश्वर कौन, तो ईश्वर कौन? शांति रूप सर्वेश्वर जानो, कोई कंपन नहीं, जिसको केवल जड़ विहीन चेतन आप स्वयं, जिसको चेतना जान सकती है, ग्रहण कर सकती है। जैसे आंख रूप को ग्रहण करती है, कान शब्द को ग्रहण करता है, तो शब्द किसको कहते हैं? जो सुनाई पड़े। रूप किसको कहते हैं? जो आंख देखे। इसी तरह ईश्वर किसको कहते हैं? जो आप स्वयं अपनी चेतन आत्मा से पहचान सके। यानी आप सारे आवरणों से, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीरों से, पर्दों से, अंधकार प्रकाश सबसे ऊपर उठेंगे। यही साधना की विधि के द्वारा
तब आप जब निर्मल हो जाएंगे तो कोई कंपन नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई चंचलता नहीं, वो जो निष्कंप की स्थिति है उसको शांति रूप सर्वेश्वर जानो गुरु महाराज ने कहा। और सब जगह भी वर्णन है, शब्दातीत कई संत बखानो, क्षर अक्षर के पार है वे ही, अगुण सगुण पर परम स्नेही। वो जो है ऐसे जो प्रभु परमात्मा का दर्शन करते हैं वो होते हैं संत। वो संत प्रारब्ध तो भोगना उनको भी पड़ता है, लेकिन भोगते कैसे हैं। गुरु महाराज का ऑपरेशन हो रहा था तो डॉक्टर ने पूछा कि सूंघावेंगे ये थोड़, कहने ने कुछ नहीं सूंघना है, कितना देर लगेगा, पूछ लिए। और गुरु महाराज जो है अंतर्मुख हो गए, अब शरीर में तो नस नाड़ी चलबे नहीं करता, डॉक्टर घबरा गया, ऑपरेशन हो गया, चीर फाड़ करके शीशा करके सब कुछ कर दिए। और गुरु महाराज तो यहाँ नस नाड़ी चलबे नहीं करता है। वो देखते हैं पूज्य संत सेवी बाबा को तो कहते हैं कि समय हुआ है, घड़ी देखिए तो नहीं अभी समय नहीं हुआ है, तब समय देखिए ना। जब समय हो गया तो वो गुरु महाराज फिर होश में आ गए। तो वो लोग जो गुरु महाराज ने कहा संत सेवी जी कितना रुपया है, का 17,000 का दे दीजिए डॉक्टर को। डॉक्टर लोगों ने कहा आप घबराइए नहीं, चेक काट के दे दिया गुरु महाराज वो सब डॉक्टर को। और जब डॉक्टर लोग प्रणाम करने लगे तो वो चेक रख दिया गुरु महाराज के चरण पर, कहा हुजूर हम लोगों का तो विज्ञान फेल कर गया था, हुजूर की कृपा से आपका हुआ है। गोया वह जो है स्थिति है संतों की, कर्म करे करता नहीं, वो निष्कर्मी होते हैं। ऐसे कौन होते हैं जिन्होंने कर्म मंडल को पार कर लिया है। वैसे जो संत हैं उस पर कर्म का फल नहीं, प्रारब्ध लेकिन उनको भी भोगते हैं। कैसे, जैसे शराबी है, शराब पी लिया मारते जाए, उसको पता नहीं चलता है, ठीक वैसे ही वो उनको पता नहीं चलता है। हम लोगों को चाहिए कि सत्संग के द्वारा वो क्रियमान कर्म वर्तमान कर्म को सुधारें, बुद्धि को निर्मल करें, और संचित कर्म जिससे कर्म होता है, जन्म मरण होता है, उसको दूर करने के लिए ध्यान गुरु करे, युक्ति सीखे, ध्यान करके शब्दातीत पद तक पहुँचे। और प्रारब्ध तो उसी अवस्था में मौज में रहते हुए भोग ले तो हमारा पूरा कल्याण हो जाएगा। कमलानंद बाबा ने शुरू कर दिया, जब शुरू हो जाता था तो होबे करता है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो वो संत को संत। और जो नहीं हुआ पूरा तब वो कहा कि यदि बीचे में रह गए तब तो कहा कि प्रारब्ध वो यदि तो बीच में ही शरीर छोड़ गया तो बहुत ऊंचे स्वर्ग में जाएगा, और वहाँ से भोग करके धरती पर पवित्र श्रीमान कुल में उनका जन्म होगा, दुर्लभ जन्म को प्राप्त करेंगे। इसी तरह से जन्मांतर में उनकी मुक्ति होगी। इस कर्म में सब कोई जुड़िए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और बोलिए, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।